आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम यहाँ तक पढ़ चुके थे आपको, है ना। उसके बाद आज हम यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों। पीछे जितना भी क्लास पढ़ाया गया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ PDF ऐड कर दिया गया है, लिंक डाल दिया गया। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके पीछे 1 से लेकर के ये 6ठा चैप्टर चल रहा है, यानी 5 चैप्टर तक हमने सारा क्लास उस YouTube पर क्या कर दिया है दोस्तों, क्लास दे दिया है। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ाया गया है और लाइन बाय लाइन उसको हिंदी बताया गया है। और हिंदी में जो कहता है संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट करने का जो हिंट होता है उसमें दिया भी गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा होगा। आप अपने बुक, कॉपी, कलम तीनों निकाल लीजिए और हमारी बातों को आप ध्यान से सुनिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और हम एकदम बेसिक से बताने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभा उपनयनम वेदारंभा के शांतः समावर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता। इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि शिक्षा संस्कार में मतलब शिक्षा के संस्कारों में, है ना, अक्षरारंभ, अक्षरा जो आरंभ होता है दोस्तों, यानी अक्षर का आरंभ होना। जब कोई भी बच्चा, है ना, शिक्षा के संस्कार में अक्षर को आरंभ करता है ना, तो उपनयनम का मतलब हुआ दोस्तों विवाह। क्या होता है दोस्तों? विवाह। ठीक है ना। वेदारंभा मतलब वेदा जो आरंभ, मतलब वेद का आरंभ, जब वो वेद पढ़ने का शुरुआत करता है ना। एंड केशांता, केश जोर अंता, मतलब केश को अंत करना है, यानी मुंडन करना है दोस्तों। समावर्तन चेती, है ना, समावर्तन चेती संस्कारा प्रकल्पिता। इसमें देखिए कल्पलिप्ता लिखा हुआ है ना, कल्पिता का मतलब होता है कल्पना किया गया है। तो इसमें लिखेंगे कि शिक्षा संस्कार में अक्षर प्रारंभ या अक्षर का शुरुआत करना, विवाह वेद का आरंभ करना, मुंडन करना, सभी को, है ना, सभी, है ना, शिक्षा के संस्कार के, है ना, के अंत यानी के अंदर, है ना, कल्पना किया गया। क्या किया गया? कल्पना किया गया है। इसको लिखेंगे दोस्तों कि शिक्षा के संस्कारों में अक्षर आरंभ, विवाह, वेद आरंभ, मुंडन, क्या लिखेंगे दोस्तों? मुंडन संस्कार की कल्पना की गई है। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। अब इसमें क्या लिखा हुआ दोस्तों, है ना, कि अक्षरों की शुरुआत में शिशु अक्षर और अंक लिखना शुरू करता है। यानी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अक्षरारंभा मतलब अक्षरों की जब शुरुआत होता है दोस्तों, है ना, देखिएगा यहाँ पर लिख रहा है कि जब अक्षरों की शुरुआत होता है दोस्तों, है ना, तो उसमें क्या है, अंक लेखनम मतलब अंक लिखा जाता है, अक्षर लिखा जाता है। मतलब जब
कोई भी बालक, छोटा सा बालक जो होता है, शुरुआत में पहले क्या लिखता है? अक्षर का शुरुआत करता है, और अक्षर में पहले अक्षर लिखता है, फिर अंक लिखता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि अक्षरों की शुरुआत में शिशु अक्षर और अंक लिखना शुरू करता है, प्रारंभ करता है, प्रारंभते मतलब प्रारंभ करता है। तो लिखेंगे अक्षरों की शुरुआत में शिशु, अक्षरों की शुरुआत में शिशु अक्षर और अंक लिखना शुरू करता है। आगे, उपनयनस्य उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। कह रहा उपनयनम संस्कार का अर्थ होता है, उसका मतलब होता है, उपनयन का मतलब, उपनयनम का मतलब क्या? विवाह। उपनयनम का मतलब होता है दोस्तों विवाह संस्कार। तो लिखा हुआ है कि उपनयनम यानी विवाह संस्कार का अर्थ होता है गुरुनाम शिष्या, गुरुनाम शिष्या है ना, सो गृह नयनम भवति, मतलब गुरु अपने शिष्य को, गुरु शिष्य को अपने स्वगृह मतलब अपने गृह को क्या कर जाता है? नयनम मतलब उसको ले जाता है, अपने गृह को ले जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखा हुआ है कि उपनयनम संस्कार में क्या होता है कि उसका मतलब होता है कि गुरु अपने शिष्य को अपने घर, गुरु अपने शिष्य को अपने घर को ले जाता है। तो वही लिखेंगे कि उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य को अपने घर ले जाता है। आगे दोस्तों, तत्र शिष्या शिक्षा नियमान पालयन अध्ययन करोति। तत्र मतलब वहाँ शिष्य शिक्षक का नियम का पालन के साथ साथ अध्ययन करते हैं। मतलब वहाँ का रहन सहन जो भी नियम है गुरुकुल का, पहले तो गुरुकुल में लोग जा कर के शिक्षा ग्रहण करते थे, जहाँ गुरु होते थे। आप तो सब है ना, मूवी में भी दिखाता है ना, तो आप वहाँ से भी इस बात को समझ सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि वहाँ पर शिष्य क्या करते हैं, शिक्षक के जो भी नियम है यानी गुरुकुल के जो भी नियम है ना, उसके पालन करने के साथ साथ वहाँ अध्ययन करते हैं। तो वही हम यहाँ लिखने वाले हैं कि वहाँ शिष्य शिक्षा या शिक्षण के नियमों के पालन करने के साथ साथ अध्ययन भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं। ते नियमः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। ते नियमः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। ते मतलब होता वे सब, ते मतलब होता है वे सब, है ना। आप सीखे होंगे सा तव ते, ऐसा कुछ होता है दोस्तों, आप सीखे होंगे है ना, नाम सुना होगा। तो सह तव ते मतलब होता है वे सब नियम है ना, ब्रह्मचर्य व्रत का को क्या करते हैं, समाविष्ट होते हैं। मतलब कि जितने भी शिष्य जो होते हैं वहाँ रह के पढ़ते हैं, वो ब्रह्मचर्य नियम के अंदर क्या होते हैं, समाहित होते हैं। तो हम लिखेंगे उन नियमों को ब्रह्मचर्य क्या लिखेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत में शामिल किया गया है। आगे पढ़ेंगे। प्राचीन काले शिष्या ब्रह्मचारी इति कथते स्म। तो कह रहा है प्राचीन काले मतलब कि प्राचीन काल में
शिष्य को ब्रह्मचारी ही कहा जाता था जब तक वो अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करता था। तो वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, मतलब प्राचीन काल में लिखेंगे कि प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। आगे, केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथमं क्षौर कर्म भवति स्म। इसमें आपको क्या लिखा हुआ दोस्तों कि गुरु गृह मतलब गुरु के घर में, गुरु के घर में है ना, गुरु के घर में शिष्य क्या करते थे, शिष्य वेद आरंभ करते थे। नहीं ना पढ़ रहे, हाँ क्या लिखे हुए दोस्तों, गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभम करोति स्म, कि गुरु के घर में शिष्य क्या करते थे, वेद आरंभ करते थे, वेद पढ़ना शुरुआत करते थे, है ना। तो वही लिखेंगे कि गुरु के घरों में शिष्य वेद पढ़ना शुरुआत करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे, वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायां उत्कृष्टं मन्यते स्म। इसमें यह कहा गया है कि वेदों का महत्व, वेदों का महत्व, वेदानां महत्वम मतलब वेदों का जो महत्व है प्राचीन शिक्षा में बहुत ही उत्कृष्ट का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ना। इसको क्या कहा गया है कि वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते, कि वेदों की जो शिक्षा है वो प्राचीन काल में है ना, उसकी जो मान्यता है, उसका जो विशेषता है या उसकी जो खासियत है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। उस समय की बात कर रहा है ना। अभी लोग तो कोई वेद पढ़ते नहीं हैं, तो वेद वही पढ़ते हैं जिनको पंडित बनना है, लेकिन सभी लोग तो नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि वेदों की शिक्षा, वेदों की शिक्षा है ना, वेदों की शिक्षा कहें या वेदों का महत्व लिखें, यही हुआ कि वेदों का शिक्षा या वेदों का महत्व, वेदों का महत्व प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथमं क्षौर कर्म भवति स्म। अब कह रहा है कि केशांत, केशांत के बारे में बोले ना, केश जोर अंत जोर संस्कारे, मतलब केश का अंत का जो संस्कार होता है यानी मुंडन, क्या होगा दोस्तों, मुंडन है ना। कह रहा है कि मुंडन जो संस्कार होता है गुरु गृह, मतलब कि जो मुंडन का संस्कार होता है दोस्तों है ना, वो प्रथम जो होता है यानी प्रथम गुरु के घर में ही किया जाता है। वही लिखा हुआ है कि केशांत संस्कार एक गुरु गृह है, मतलब मुंडन का जो संस्कार होता है गुरु के घर में ही किया जाता है। शिष्य से प्रथमम मतलब शिष्य का प्रथम वहीं पर संस्कार मुंडन किया जाता है ना। यहाँ गौदान की मुख्य क्या है, अब देखिए क्या लिखा वो, प्रथमम क्षौर कर्म भवति स्म, क्षौर कर्म भवति स्म। ठीक है ना दोस्तों, तो आपने देखा है, इसको हम लिखने वाले हैं कि केशांत संस्कार है यानी मुंडन संस्कार, क्या लिखेंगे, मुंडन संस्कार शिष्यों का सर्वप्रथम क्या लिखेंगे,
गुरु के घरों में ही किया जाता था। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। अत्र क्या लिखेंगे? अत्र गोदानम मुख्य कर्म। गोदानम, गोदान मतलब गौ का दान, मुख्य कर्म मतलब बहुत, मुख्य मतलब कि मेन का मतलब कि मुख्य कर्म था, काम था। अत्र मतलब यहाँ। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर गौदान ही मुख्य कर्म है। किसकी बात कर रहा है ना? ये गुरुकुल की बात कर रहा है कि अत्र गोदानम मुख्य कर्म, यानी यहाँ गौ का दान करना मुख्य काम है, यानी मुख्य कर्म यही है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ गौ दान करना मुख्य कर्म है। ठीक है, मुख्य कर्म है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारोपि लभ्यते। अतः मतलब इसीलिए साहित्यिक ग्रंथ में, यानी साहित्यिक ग्रंथ में है ना, इसे, अस्य मतलब इसे, नामांतरण गोदान संस्कारोपि है ना, इसीलिए कहा गया है कि इसे गौदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अतः इसीलिए साहित्यिक ग्रंथों में इसे गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी लिखेंगे, अतः मतलब इसीलिए साहित्य ग्रंथों में इसे, अस्य मतलब होता है दोस्तों इसे, देखिए आपको लिख रहा होगा अस्य, नामांतरण मतलब नामों से जाना जाता है। इसे गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ तक हो चुका था। समावर्तन संस्कारस्योद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशा। अब क्या लिखा हुआ है? समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम। देखिए उद्देश्यम यहाँ पर ना मतलब कि संयुक्त में घुसा हुआ, मतलब इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ। तो लिखेंगे कि जो समावर्तन संस्कार है उसका उद्देश्य जो है शिष्य को गुरु गृहात, यानी गुरु के घरों में रह करके, गुरु के घर से है ना, गुरु के घर से गृहस्थ जीवने प्रवेशा, मतलब गुरु के घर से ही अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। तो क्या लिखना है फिर से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम, मतलब समावर्तन संस्कार का जो उद्देश्य है शिष्यों को गुरु गृहात, गुरु के घरों से ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। तो वही लिखेंगे कि समावर्तन संस्कार का क्या लिखेंगे? उद्देश्य गुरु के घरों से ही क्या करेंगे? गृहस्थ जीवन, यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है या कराना है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना है। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषति। शिक्षा अवसान, अब देखिए इसमें दो वर्ड का संयुक्त लिखा हुआ, पहले शिक्षा लिखा हुआ
फिर इसमें अवसाने मतलब शिक्षा अवसाने का मतलब हुआ कि जब शिक्षा खत्म हो जाती है, शिक्षा पूरा हो जाती है ना, मतलब जब उस शिशु का शिक्षा पूरा हो जाता है तो गुरु क्या करता है, गुरु शिष्यान मतलब शिष्यों को, गुरु शिष्यों को, है ना, गुरु शिष्यों को क्या करते हैं, उपदिश्यम गृहम प्रेषति, कुछ उपदेश देते हैं और उपदेश देने के बाद उनको घर भेज देते हैं। प्रेषति है ना, प्रेषति, प्रेषित करना मतलब कोई चीज़ भेज देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, गृहम प्रेषति मतलब घर भेज देते हैं। तो वही लिखेंगे दोस्तों, लिखने वाले हैं वही कि शिक्षा खत्म होने के बाद, खत्म होने, है ना, शिक्षा बोलेंगे या शैक्षिक, है ना, ये शिक्षण लिखेंगे, शिक्षण खत्म होने के बाद, खत्म होने के बाद गुरु शिष्यों को उपदेश देकर उनको अपने घर भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आगे लिख रहे हैं, है ना, अब देखिएगा, हाँ, यहाँ से उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते, कह रहा है कि उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपादयन्ते। इसमें क्या लिखा हुआ है कि उपदेश लगभग, उपदेशु मतलब उपदेश, प्रायेण मतलब लगभग, उपदेश लगभग हमेशा, प्रायेण मतलब होता है हमेशा, कि उपदेश जो होता है ना, हमेशा हमारे जीवन को, जीवनस्य मतलब हमारे जीवन को, है ना, धर्म प्रतिपादयन्ते मतलब जो भी हमारे गुरु ने उपदेश हमको दिया है वो समय समय पर हमारे जीवन में, है ना, धर्म का प्रतिनिधित्व कराते हैं, मतलब धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वही लिखा हुआ दोस्तों, है ना। अब उसी को लिखेंगे हम, है ना, उसी को लिखने वाले हैं। देखिएगा कि उपदेशों, ये उपदेश लिखेंगे, उपदेश समय समय पर हमारे जीवन में धर्मों के प्रति, धर्म नहीं लिखेंगे, धर्म लिखेंगे, धर्म के प्रति क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे दोस्तों, यथा सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायानम परमदः इत्यादि। यथा मतलब होता है उदाहरण, क्या होता है दोस्तों, उदाहरण। सत्यम वद, वद मतलब होता है बोलना, हम कितना बार आपको पीछे क्लास में बता चुके हैं कि यथा मतलब होता है उदाहरण, उदाहरण स्वरूप या उदाहरण के लिए बोल दीजिए। सत्यम वद मतलब सत्य बोले, धर्म चल मतलब धर्म के अनुसार चलें या धर्म का आचरण करें। वही हुआ कि धर्म के अनुसार चलें, धर्म के, है ना, आचरण को फॉलो करें, वही हुआ। स्वाध्यायानम परमादा इत्यादि। और अध्ययन में, है ना, अध्ययन में क्या हुआ है कि अध्ययन में इतना भी है कि परमदा इत्यादि मतलब क्या है ना, अध्ययन में इतना भी मग्न ना हो जाइए कि आपको क्या है, अगल बगल क्या हो रहा है उसका आपको पता ही नहीं है। तो वहाँ ही लिखेंगे दोस्तों कि उदाहरण के लिए सत्य बोले, क्या हुआ, सत्य बोले
और लिखा हो धर्मम चर, यानी धर्म का आचरण करें और अपने ध्यान को ना भटकाएं, अपने ध्यान को ना भटकाएं। इत्यादि लिखा हुआ दोस्तों, तो लिख देते हैं इत्यादि। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ लिख भी रहे हैं दोस्तों और पढ़ भी रहे हैं, इसीलिए अगर कोई एक दो गो राइटिंग इधर उधर हो जाता है तो हम बोल भी रहे हैं, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान भी देना है। ठीक है ना, ध्यान को ना भटकाएं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखते हैं। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। अब इसमें क्या रहा है कि विवाह समारोह से पहले ही, विवाह संस्कार के पूर्व, लिखा हुआ ना, विवाह संस्कार के पूर्वक में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवने प्रविशति, कि विवाह संस्कार से पहले ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है ना। क्योंकि हम यहाँ ही सिखा दिए थे कि गुरु है ना गृह, मतलब गुरु के घर में जा कर के है ना वो शिक्षा को आरंभ करता है, और पहला वहीं से वहाँ पर उसका जो होता है विवाह, जो गृहस्थ जीवन है वहाँ से शुरुआत हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? शुरुआत हो जाता है। तो अब आगे हम पढ़ने लिखने वाले हैं दोस्तों, देखिएगा, है ना। तो इसको लिखेंगे कि विवाह संस्कार वस्तुतः मनुष्य के विवाह के पूर्व ही प्रवेश करता है। क्या लिखेंगे दोस्तों कि विवाह संस्कार जो है मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश पहले ही करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मता यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति। क्या लिखा हुआ इसका मतलब कि विवाह जो संस्कार है वह पवित्र संस्कार है। देखिए लिखा हुआ विवाह पवित्र संस्कार, कि विवाह है ना पवित्र संस्कार है गृहस्थ जीवन में प्रवेश। यहाँ लगता है कुछ छूट रहा है दोस्तों। विवाह संस्कार वस्तुतः मनुष्य के विवाह के पूर्व ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है ना। आगे, विवाह पवित्र संस्कार, मतलब विवाह जो है एक पवित्र संस्कार है। मतः यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति। क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ पर यानी विवाह संस्कार में जो होता है विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विधि विधान होते हैं, कर्म होते हैं। कर्म कांडानी का मतलब होता है बड़े बड़े मंत्र पढ़े जाते हैं, बड़े बड़े रीति रिवाज के साथ विवाह संपूर्ण होता है। तो उसको लिखेंगे हम कि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज के साथ साथ मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। आगे दोस्तों देखिएगा। हाँ ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तेषु वाग्दानं मंडप निर्माणं वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं वरवधो परस्परं निरीक्षणं कन्यादानम् अग्निस्थापनं पणिग्रहणं लाजा होमा सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि।
आपको इस वर्ड में सारा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तेसु वागदानम, इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, तेसु का मतलब होता है दोस्तों इसमें, क्या होता है दोस्तों, इसमें, है ना, इसमें होता है दोस्तों। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें वागदानम होता है, मतलब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, वागदानम का मतलब होता है वागदानम मंडप निर्माणम, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि पहले होता है कि प्रतिज्ञा देना, मतलब एक दूसरे को संकल्प करना है ना। तेसु वागदानम मतलब इनमें प्रतिज्ञा देना, मंडप निर्माण है, वधु गृह पर वधु गृह मतलब वधु यानी लड़की के गृह में वर पक्ष से स्वागतम, मतलब लड़की के घरों में वर पक्ष का स्वागत होता है। वर वधु परस्पर निरीक्षण मतलब वर और दुल्हा दुल्हन, है ना, दोनों दुल्हा दुल्हन का क्या होता है, निरीक्षण किया जाता है। पहले देखा देखी होता है ना दोस्तों, उसी को बोला है देखा देखी होता है। और कन्यादान मतलब कन्या को दान किया जाता है, यानी दुल्हन को दान किया जाता है। अग्नि स्थापना मतलब अग्नि को स्थापित किया जाता है। पानी ग्रहणम, फिर पानी ग्रहणम का मतलब होता है दोस्तों, है ना, पानी ग्रहणम, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पानी जो होता है, देखते हैं एक मूरी पर मटका जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, दलपूजियर होता है दोस्तों, उसी को तो बोलते हैं। लाजा होमा, फिर घरों में क्या किया जाता है ना, पूजा पाठ करवाई जाती है। सप्तपदी मतलब 7 फेरा लिया जाता है, क्या लिया जाता है, 7 फेरा लिया जाता है। सिंदूर दाना मतलब सिंदूर दान किया जाता है ना, इत्यादि। मतलब ये सारे क्या होते हैं, रीति रिवाज होते हैं दोस्तों। तो अब हम वही लिखने वाले हैं कि इसमें क्या होता है, प्रतिज्ञा लेना, मंडप निर्माण मतलब मंडप का निर्माण होता है। वधु गृह वरपक्ष से स्वागतम मतलब वधु यानी दुल्हन के घरों में दुल्हा का स्वागत। वर वधु परस्पर निश्चय मतलब कि वर और वधु दोनों का निरीक्षण किया जाता है ना दोस्तों, निरीक्षण, है ना। उसके बाद है कन्यादानम, कन्या को दान किया जाता है, कन्या को दान करना। अग्नि स्थापनम मतलब अग्नि को स्थापित करना। पानी ग्रहणम मतलब दल पूजी जिसको बोलते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद है लाजा होमा, घरों में, ऐसे लिखेंगे, गृहों में पूजा पाठ। सप्तपदी मतलब 7 फेरे, सप्तपदी मतलब 7 फेरे या 7 वचन होता है, वही दोनों में से कोई होगा दोस्तों। 7 फेरों। सिंदूर दाना मतलब सिंदूर दिया जाता है, इत्यादि। क्या होता है दोस्तों, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आगे सर्वत्र समान रूपेण विवाहस्य संस्कारस्य, सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, सभी जगह समान रूप में इसी तरह का विवाह संस्कार जो होता है अक्सर आयोजन किया जाता है। ऐसे ही क्या होता है, विवाह होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो वही लिखेंगे, सर्वत्र मतलब सभी जगह, लिखेंगे सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार प्रायः आयोजन किया जाता है। तदंतरम
गर्भाधानादयः संस्कारा पुनरावर्तते जीवन चक्रम च भ्रमति। अब क्या लिखा हुआ दोस्तों कि इसके बाद तदंतरम मतलब इसके बाद गर्भधान मतलब गर्भ धारण किया जाता है। गर्भाधान यानी जो होता है कि जब औरत जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, गर्भ धारण कर लेती है ना, तो यहाँ से फिर क्या होता है, ये संस्कार क्या होते हैं, फिर से शुरू होने लगते हैं। पुनरावृत्ते जीवन चक्रम चा भ्रमति मतलब फिर से यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी दोहराया जाता है, और जीवन चक्र फिर से वहीं से शुरू हो जाता है या घूम जाता है। तो वही लिखेंगे दोस्तों कि इसके बाद गर्भधान संस्कार पुनः क्या हो जाता है, पुनः रिपीट का मतलब पुनः मतलब फिर से पुनः क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, पुनः शुरुआत हो जाती है और जीवन चक्र दोहराता है। ठीक है दोस्तों, आगे मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कारा अनुष्ठ्यते। अब क्या लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। मरणानंतरम मतलब मृत्यु के बाद, अंत्येष्टि मतलब वही हुआ है, अंत्येष्टि का मतलब होता है, देखते हैं, दाह संस्कार किया जाता है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है अंत्येष्टि। तो कह रहा है मरने के बाद जो होता है दाह संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसी को लिखेंगे कि मरने के बाद दाह संस्कार किया जाता है एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णमुपादानं संस्कारः इति। अब देखिएगा, एवं मतलब और इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शन मतलब भारतीय जीवन दर्शन का एक जो है महत्वपूर्ण क्या है ना, महत्वपूर्ण है ना, दाना मतलब कि जो हमारा जो जीवन है ना, ये जो हमको जीवन मिला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इसमें संस्कार हैं, इसमें क्या है, संस्कार हैं। तो लिखेंगे एवं यानी और भारतीय जीवन है ना, भारतीय या भारतीयों का जीवन, यह भी लिख देते हैं दोस्तों, भारतीयों का जीवन है ना, दर्शन का एक महत्वपूर्ण क्या है, भारतीयों का जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो ये था दोस्तों, ये हो जाता है समाप्त। क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त। आपने देखा आपके सामने हम लाइन टू लाइन हिंदी संस्कृत को पढ़ते हुए इसका हिंदी अवतरण किए हैं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है और मार्क्स अच्छे स्कोर होंगे अगर आप इसको 2 से 3 बार देखते हैं दोस्तों। तो जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते जाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में जब ये बुक ख़त्म हो जाएगा तो हम इनके क्वेश्चन आंसर जितने भी सारे है ना भी आए होंगे उनको सारे कलेक्ट करके हम इसी में फिर क्लास लेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारे ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों, इससे अगर आपको मदद मिलती है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें है ना, ताकि हम जो भी कोई वीडियो क्या करें क्लास ले दोस्तों तो आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों। इसके पहले जितने भी क्लास लिए गए हैं वो सारे प्लेलिस्ट में हैं, आप
उनको भी जा कर के एक बार देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।